भाभी से गलत संबंध के वजह से एक और बेटी को सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। इस वक्त हम उस परिवार के बीच मौजूद हैं जिस परिवार में आज एक बेटी नहीं रही। बताया जा रहा है कि कई वर्षों से उनके भाभी के साथ उनके पति का, उनके शौहर का गलत संबंध था और नैहर के लोग, उनके भाई को जब पता चला इस बात के लिए, तो लोग लगातार इस बात के लिए प्रयास किए, अपनी बहन को बोले भी कि हम इस बारे में बात करते हैं तुम्हारे शौहर से, तुम्हारे पति से, कि आखिर इस तरह का कार्य वो क्यों करते हैं। लेकिन वो लड़की लगातार मना करती रही कि भाई साहब, मेरे ये परिवार का निजी मैटर है, हम लोग आपस में पति पत्नी मिलके ठीक कर लेंगे। लेकिन ये मामला लगातार बढ़ते रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो लड़की भोजन करके अपने घर में सोने के लिए जा रही थी बच्चे को लेके, वहां पे बहुत देर इंतजार की कि मेरे पति जब आएंगे तो हम लोग साथ में सोएंगे। लेकिन बहुत देर तक नहीं आने के बाद इनको शक हुआ कि लगता है कि जो शक आज से कई वर्षों से मेरा था वही कार्य हो रहा है। और हुआ भी वही। जब ये अपने घर परिवार के दूसरे रूम में जाती है तो वहां पे वो देखती है कि जो उसको शक था वो अपने आंखों से ऑन द स्पॉट देख लेती है खिड़की से। और जब रूम खोलने के लिए अपने भाभी को, अपने शौहर को बोलती है तो रूम नहीं खोलते हैं। जब ये प्रयास करती है कि हम रूम खोल के अंदर घुसें, तब अचानक उसके पति और उसकी भाभी जो है रूम खोलती है और उसको पकड़ के उसी रूम के अंदर इतनी बेरहमी से इनकी पिटाई की जाती है कि लगभग इनका सांस खत्म हो जाता है। जब परिवार के और भी लोग आते हैं, देखते हैं, तो उसको बचाने के बजाय उसको बोला जाता है कि अब तो ये आधा चली गई है तो फिर इसको पूरा कर दो। और वही कार्य होता है। परिवार के सारे सदस्य मिलके उस बेटी को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, परिवार वालों को, उसके घर परिवार, लड़की के घर परिवार वालों को सूचना भी नहीं दिया जाता है और उसका जनाजा को, उसके बॉडी को जाके दफन कर दिया जाता है। जब घर वाले को पता चलता है वहां के गांव वालों के द्वारा, तब इन लोगों की नींद उड़ जाती है और ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो घर परिवार के सारे लोग जो है घर छोड़ के फरार हो जाते हैं। आइए हम सारी जानकारी देंगे घटना की, परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिर क्या कैसे घटना हुआ, इन लोगों को कब से इस बारे में पता था कि उन दोनों का गलत संबंध था और कितना ये लोग प्रयास किए थे इस विषय में सुलझाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जमीला खातून। आप कौन है उस लड़की का जो लड़की इस दुनिया में नहीं है अब? बड़की बहन। बहन है। आप तो बहन है, बड़ी बहन है। आप उस अपने परिवार के बीच उस लोगों का विवाद चल रहा था, आप लोगों को बताती थी क्या? कुछ नहीं, कभी नहीं बताई थी। कहियो नहीं। तो फिर आप लोग कैसे जाने कि उसका गलत संबंध था भाभी के साथ उसके शौहर का? भोजार का मालूम है तो भोजार बोले तब जान लिए। अच्छा। ई बात बोले से ना बात से तब जान लिए से अपना भाभी के साथ में रही छे। हमरा बहन के दुख तकलीफ दे छे, खाए से लेकर, पिए से लेकर, कपड़ा बस्तर हर चीज से तकलीफ दे रहल छे। दू मांग पर लड़का चलते रहे, एक मांग पर रहती तो अपना बीवी बच्चा के देखती है। अच्छा, आप कौन हुए उस लड़की का? बड़की भाभी। क्या नाम था लड़की का? सन्नो खातून। कौन जगह है, कौन गांव है? ये बस बिट्टी चौक है। ससुराल उसका कहाँ था? तेलवा। तेलवा जी। अच्छा, आपको तो लगातार बात होते रहता होगा ननद से, तो कब आपको बताई थी इस तरह की बात? वो हम दोनों से पहले से बात हुआ। हाँ। बात होने के बाद है ना, फिर इधर नहीं बात किया। हाँ, यानी कि उसके ससुराल वाले आप लोगों को नहीं बताए? नहीं, हम लोग को नहीं बताए। वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी लोग? हाँ, अड़ोसी पड़ोसी बताए। मेरी गोतनी है ना, एगो उधर वाली गोतनी है, उसी की बहन फोन करके मेरे लड़का को बताया। मेरा लड़का खुद है ना हमको बताया, उसको अपने पापा का इंतकाल हो गया है। सन्नो। अच्छा, एक बात बताइए कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को जो जानकारी मिली तो उसका जो है दफना दिया गया था वहाँ पे बॉडी पहले। जी, जब यहाँ से पहुँचा ना आदमी पहुँचाने से पहले उसको दफना करके सब घर से फरार हो गया। हाँ। तो फिर आप लोग जो है बॉडी को कैसे देखे, बॉडी को कैसे ढूंढे? बॉडी को ढूंढे, कब्रिस्तान पे गए, प्रशासन पुलिस आया, कब्रिस्तान पे गए तो उसको देखा गाड़ा हुआ था। हाँ। तो उस पे प्रशासन के साथ उसको उखाड़ा गया, पोस्टमार्टम हुआ, फिर दफनाया। एक बात बताइए कि उस रात में जो है जब इसके साथ गलत हुआ तो उस रात में ये स्पॉट पे पकड़ लिए थे भाभी और देवर दोनों को, क्या अपने पति को? हाँ, स्पॉट पकड़ लिया था दोनों आदमी को। हाँ। तो दोनों आदमी को पकड़ लिया तो घर गए तो दोनों खिड़की से तरफ के तो पकड़ा तो अपना मर्द को जो है गुस्सा में कुछ कहवे न करेगा,
तो बोला तो घर खोल के दोनों जो है ना देवर भौजाई मिल के खूब कूट के मारा, तब सब परिवार पहुंचा। तो बोला कि जब आधा मारिए दिया तो आप बचेगा काहे के लिए जो है ना उसको पूरा खत्म कर दो। उसका नाम जो है ना 5-6 गो लोन भी था, यो काम तमाम होगा, लोनों भी माफ हो जाएगा। उसी के चक्कर में जो है ना पूरा तमामी कर दिया गया। अच्छा, क्या भाई था ये जो लड़की है, इसके पति क्या भाई थे? 7 भाई उसका पति। 7 भाई में कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? कहीं वो तो दिन में करता, सांझ में करता, तबे ना प्रयास करता बचाने के लिए गांव समाज। उसमें तो 11-12 बजे रात में किया, जो सब सो गई, अभर में ले जा करके कात में घर बंद करके। बिल्डिंग में उतना आवाज थोड़ी जाता है, उसको लड़की का आवाजो देता जो अड़ोस पड़ोस का लोग भी जानता, तो उसको मुंह में कपड़ा कूस दिया गया। अच्छा। तो उसका आवाजो फूटता तभी ना हल्ला करता था, अड़ोस पड़ोस का लोग भी आता, उसको तो आवाजे बंद कर दिया। कितना दिन पहले शादी हुआ था? कितना 7 साल 8 साल शादी को हो गया। क्या गो बच्चा है? 3 ठो बच्चा है, 2 ठो लड़की है, 1 ठो लड़का है। 2 महीना का डिलीवरी था। और डिलीवरी पीरियड में भी था वो? हाँ, डिलीवरी भी था 2 महीना का। बताइए क्या दर्दनाक घटना है। एक जान नहीं 2-2 जान गया है। वो महिला जो है डिलीवरी पीरियड में थी, 2-3 माह की डिलीवरी थी। और बताया जा रहा है कि जब गांव घर वाले को जब पता चला, घर के अन्य सदस्य को जब पता चला कि वहां अंदर में मार पिटाई चल रहा है, तो बचाने के बजाय उनको बोला जाता है कि इसको सीधे ऊपर भेज दो, ये महिला तो चली जाएगी और साथ ही साथ जो उसके ऊपर 5 लोन है ना, वो लोन भी माफ हो जाएगा। पता है कितना दरिंदगी है परिवार वालों का। अगर घर परिवार में ठीक है, विवाद तो हर परिवार में होते रहता है, लेकिन वहां पे संतावना देने के बजाय उनको कहा जाता है कि सीधा ऊपर भेज दो। यही वजह है आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। एक छोटा सा बच्चा है, कै महीना का बेटा है? 5 महीना का है। मात्र 5 महीना का बेटा है? जी सर। बेटी सब कितना है? एगो है 2.5 साल का, एगो है 4 साल का। मात्र इतने? 3 बच्चा भी है उसका ना? हाँ, 2 लड़की 1 लड़का है। बच्चा सब अभी कहाँ है? बस बच्चा था यही पर था। उस दादी रोने लगा, खूब मम्मी मम्मी खोदने लगा। तो हम लोग गए थे उधर है ना, बच्चा को रखे थे, पीछे से ने चुरा लिया बच्चा को, दोनों बच्चा को भी लेके भाग गया। चुरा के लेके भाग गया पीछे से। एक बच्चा है आप लोगों के पास? हाँ, एक बच्चा गोदी में जेता, वो रह गया गोदिए में। आपका क्या नाम हुआ? जमीसा खातून। आप उस लड़की के कौन है? बहन है। अच्छा, कैसी स्वभाव विचार की थी, कैसी होती लड़की? लड़की स्वभाव विचार के तो ठीके रहे। हमरा जे छै से फोन केना रहे पर्व से 2 दिन पहले। अच्छा। भाभी से डरते थे। हाँ, 2 दिन पहले के बाद जे दिन पर्व रहे, ई बेर में हमरा से बात केलकै। नीक बेजा जे बात भेले दुनू भाई बहन केलिए। तेकर बाद हम कहलिए जे बढ़िया से रह, अगर एगो बोलिए बात कहतो तो बर्दाश्त क्या करिए। ससुरार में बेटी दुखो से करे छै, तकलीफो से करे छै। तो कहलकै ठीक छै, तोरा आरके जेना कहै छी रहै लए तेना तो हम रहै छियै, आब मर्जी ऊपर वाला के छै। तो ओइ दिन बात भेले, आ ओइ दिन के बाद फिर हमरा से बात नहीं भेले। अच्छा, कितना दिन से दोनों देवर भाभी के साथ में संबंध गलत रहे? 4 साल से। 4 साल से? हाँ, 4 साल से। अच्छा। 4 साल से। घर की मालिक वही थी, उसकी भाभी? सोनी वाली। हाँ, सब कुछ का मालिक। महीना में 1.5 लाख रुपया उठते था, उसी के हाथ पे पैसा जाते था। सब कुछ करते था वही। लोन भी उठते था, मेरी ननद लोन भी जो उठाती थी उसी के हाथ में जाते था। सगर का पैसा। वो अपना भाभी से पूछा हुआ था, नहीं खाते थे। नहीं खाते हाँ, थे? हाँ। जब भी ओकरा भाभी खा लेते तब उस रखा हुआ खाना जो छोरा छोरा होता था से ही खा करके सोला था। अच्छा। बच्चा को क्या करते था, भर दिन है ना बच्चा को उसकी दादी पोसते थी, या इसको भर दिन घास कटवाते थी, भैंस का, गाय का, धान रोपाते थी, मखान रोपाते थी। तब जे अनाज होता है सब कुछ वो उसी मतलब मजदूर की तरह खटती थी, बाकी लोग मालिक की तरह बैठे। जो है ना यहाँ पे आई थी ना, तो उस बोले कि उसका परसोनी वाली ननद उस झूठो मुठो का मना आती, उसको मनाने के बाद है ना फोन किया, उसके बेटी जो है ना छत पर से गिर गए, उसको बुलाने के लिए जल्दी आ। हाँ, जल्दी आ जाएगा। उसको तो मकस था, इसलिए झूठो मुठो का फोन करके उसको बुला लिया। तैयार करके। बताइए क्या कहा जाए इस तरह के घटना के बारे में। हम पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन करेंगे कि जो इसमें दोषी है, घटना की जांच हो, और जो दोषी है उसको सख्त उसको जो है सजा मिलना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह का गलती करने से पहले 100 नहीं 1000 बार लोग सोचे। बताइए ना कि भाभी को ही सारा मालकिन बना के रखती थी लड़की, सब कुछ घर का मालिक वही थी। और भाभी आपको भी सोचना चाहिए कि जब पूरे घर के मालिक आप हैं तो आप कैसे घर में रहेंगी, कैसे नीचे वाले को, छोटे अपने
मतलब छोटे जो है लोगों को समझा के रखेंगी, वो आपको समझना चाहिए। लेकिन आप खुद मालिक होकर गलत कार्य कर रही थी, और गलत कार्य करते समय जब पकड़ लिया आपको ये लड़की, तो फिर आप दोनों मिलके, इनके शौहर और आप मिलके इनको जो है खत्म कर दिए। और परिवार के लोग देखिए कितना हैवान है, उस परिवार के सारे सदस्य, कि सब लोग उनको बचाने के बजाय सीधा ऊपर भेज दिया जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।